नेहमिया की किताब कितने लोगों ने पढ़ी है? नेहमिया की किताब अगर नहीं पढ़ी है तो बाइबल पढ़ लेना। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं और चर्च में आप आते हो और प्रचार सुनते हो तो सब कुछ आपके ऊपर से जाएगा, आपको कुछ समझ लगने वाला, क्योंकि परमेश्वर से आपका कोई वचन से लेना देना, क्योंकि हो सकता है फिर आप एक रीति पूरी करने आते हो। रीति पूरी करने का मतलब है बस आप आए, बैठे और चले गए। लेकिन असलियत में अगर आप एक मसीह हो तो आप बढ़ने चाहिए, और बढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? भवन में आना है। लेकिन भवन में आने का मतलब क्या होता है? वचनों को पढ़ो, सुनो और मानो, तब आप बढ़ेंगे। तो इसको समझना। चलो एनी हाउ कुछ लोग पढ़ना नहीं जानते, उनकी मजबूरी होती है, उनके लिए भी आजकल डिवाइसेस आ गई है। तो नेहमिया की किताब आप जरूर अध्ययन करें। नेहमिया की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो ये किताब बंधुआई के समय में लिखी गई। नबूकदनेस्सर का आपने नाम सुना होगा। नबूकदनेस्सर था जो इजराइल के लोगों को, क्योंकि उन्होंने पाप किया था, वो बंधुआई में लेकर के अपने देश बेबीलोन लेके चला गया। उसके बाद बेबीलोन के ऊपर एक राज्य ने, एक बड़े किंगडम ने उन पर अटैक किया, और उसके बाद राजा अर्तक्षत्र जो कि हम पढ़ते हैं, और उसके बाद राजा अक्षयर्स। जब हम एस्तर की किताब पढ़ते हैं और दानियल की किताब पढ़ते हैं, बंधुआई में ही है, और यशायाह की किताब, यिर्मयाह की किताब पढ़ते हैं, बंधुआई के समय में लिखी गई। और ये नेहमिया की किताब हम पढ़ते हैं तो यहां पर राजा कुस्रू नाम का एक व्यक्ति है जिसके मन को परमेश्वर ने उबारा कि वो जितने भी इजरायली लोग हैं वो लोग वापस अपने देश को चले जाए और वहां पे जाकर के जीवन यापन करें। तो बहुत सारे लोग बेबीलोन से वापस अपने देश यरूशलेम को आ गए, इजराइल को आ गए। ये राजा की अभी भी बंधुआई में है। राजा ने इनको आजाद कर दिया है, लेकिन अभी भी उनके अंडर में है, उनके किंगडम की अधीनता में है। पर ये पहले जैसी गुलामी में नहीं है जो मिस्र के समय की गुलामी में थे। हालेलुया। तो जब ये लोग वापस आए, ओके शॉर्ट में बताता हूं, तो जब ये लोग वापस आए यरूशलेम के अंदर, तो यरूशलेम शहर, क्योंकि उस समय में जिस देश पर जो लोग अटैक करते थे उसको तहस नहस कर देते थे। और पुराने समय की क्या बात बताओ, आज की ताजी बातों को आपको समझ में आ जाएगा। जब दुश्मन अटैक करता है तो वो नहीं देखता कि क्या है क्या नहीं है। मणिपुर के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पे क्या चल रहा है, पिछले 2-3 महीने से अभी तक हालात खराब है। लोगों के घरों को जला दिया गया, गोलियों से लोगों को भून दिया गया, मार दिया गया, और घर जला दिया। इसका मतलब अगर एक व्यक्ति पूरा जीवन लगा देता है घर को बनाने में, उसका घर ढा दिया, घर जला दिया, दोबारा से रीबिल्ड करना मुश्किल है। तो जो नबूकदनेस्सर राजा आया था उसने पूरे यरूशलेम को तहस नहस कर दिया था, तोड़ फोड़ दिया था उसकी शहरपना। क्योंकि पुराने समय में जब नगर बसते थे तो उसकी एक शहरपना हुआ करती थी, पूरे शहर के चारों ओर एक मोटी दीवार हुआ करती थी। मैं कहूंगा कि इतनी बड़ी, जितना ये कमरा है, इतनी बड़ी बड़ी जो दीवारें हुआ करती थी। और उसके बाहरली तरफ अगर आप लाल किले की तरफ जाओगे, बाहर की तरफ एक पानी का एक वो छोड़ दिया जाता था, जिसमें कि अगर कोई एंट्री भी करना चाहे तो मगरमच्छ छोड़ने के लिए होता था, वो मगरमच्छ उसमें रहते थे। हालेलुया। ओके, तो जब ये लोग वापसी आए तो यहाँ के जले हुए फाटक है, टूटी हुई शहरपना है, और नेहमिया को परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी कि नेहमिया जाकर के उस यरूशलेम के फाटकों को ठीक करे, सुधारे और शहरपना को बनाए। शहरपना बन गई। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, इस नेहमिया की किताब को, ये लास्ट चैप्टर में मैं आता हूं। इसका लास्ट चैप्टर जब आप निकालेंगे, 13 अध्याय को निकाल लेंगे हम। अभी ये लोग क्योंकि गुलामी में थे, गुलामी में से देश में आ चुके हैं,
इनकी दीवार बन चुकी है, इनके फाटक बन चुके हैं और नेहमिया ने बहुत सारे अच्छे काम किए। अगर आप 13 अध्याय के मेन टाइटल को पढ़ेंगे तो मेरी बाइबल में लिखा नेहमिया के अंतिम सुधार। हालेलुया। नेहमिया के वो एक रिफॉर्मेशन लेके आया इजराइल के लोगों के बीच में, बड़े सुधार को लेके आया। और अब एक सुधार जो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जिसको उसने इजराइल के लोगों में ठीक किया, वो क्या था? आइए इस समय में हम पढ़ेंगे उसकी हम पढ़ेंगे 18 आयत से। क्या तुम्हारे पुरखा ऐसा नहीं करते थे? और एक मिनट इसको ना आप एक मिनट आप चाहो तो इसको और 16 से पढ़ दीजिए। फिर उसमें सोरी लोग रहकर मछली और भांति भांति का सौदा ले आकर यहूदियों के हाथ यरूशलेम में विश्राम दिन को बेचा करते थे। तब मैंने यहूदा के रईसों को डांट कर कहा, तुम लोग क्या बुराई करते हो जो विश्राम दिन को अपवित्र करते हो? क्या तुम्हारे पुरखा ऐसा नहीं करते थे? और क्या हमारे परमेश्वर ने यह सब विपत्ति हम पर और इस नगर पर न डाली? तो भी तुम विश्राम दिन को अपवित्र करने से इज़राइल पर परमेश्वर का क्रोध और भी भड़काते जाते हो। अतः जब विश्रामवार के पहले दिन को यरूशलेम के फाटकों के आसपास अंधेरा होने लगा, तब मैंने आज्ञा दी कि उनके पल्ले बंद किए जाएं और यह भी आज्ञा दी कि वे विश्रामवार के पूरे होने तक खोले ना जाएं। तब मैंने अपने कुछ सेवकों को फाटकों का अधिकारी ठहरा दिया कि विश्रामवार को कोई बोझ भीतर आने न पाए। इसीलिए व्यापारी और भांति भांति के सौदे बेचने वाले यरूशलेम के बाहर 2-1 बार ठहरे। तब मैंने उनको चिताकर कहा, तुम लोग शहर पनाह के सामने क्यों टिकते हो? यदि तुम फिर ऐसा करोगे तो मैं तुम पर हाथ बढ़ाऊंगा। इसीलिए उस समय से वे फिर विश्रामवार को नहीं आए। तब मैंने लेवियों को आज्ञा दी कि अपने अपने को शुद्ध करके फाटकों की रखवाली करने के लिए आया करो, ताकि विश्राम दिन पवित्र माना जाए। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए यह भी स्मरण रख और अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मुझ पर तरस खा। बस। हालेलुया। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे हम सभी को आशीष दे। यहाँ पर जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो आप में से समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या बात चल रही है। नेहमिया ने बहुत सारे सुधार किए और उनमें से एक सुधार क्या है? एक सुधार है कि विश्राम दिन को पवित्र करके मानने के लिए लोगों को उत्साहित करना। हालेलुया। यहां पर अभी शहर बन चुकी है, फाटक लग चुके हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन इज़राइल के लोगों के लिए जो विश्राम दिन था वो पवित्र था। ये परमेश्वर ने हिदायत दी थी कि 7वां दिन जो है वो पवित्र करके मानना, और ना केवल उनके लिए था, आज हमारे लिए भी है। आज जो 7वां दिन है, हम 7वें दिन को नहीं मानते, हम पहले दिन को मानते हैं, पर कॉन्सेप्ट वही है। उसको वो सप्त का दिन बोलते थे। सप्त का मतलब 7वां दिन। और आज हम कौन से दिन में हैं? पहला दिन। अब आप कहोगे कि वहां सप्त का दिन कहा गया था और हम पहले दिन को मानते हैं। ओके, पर मैं अभी आपको उसको थोड़ा क्लियर करूंगा। आज का अगर मैं टॉपिक आपको बताऊं वो है प्रभु के दिन को पवित्र करके मानना। मेरे पीछे बोलेंगे, प्रभु के दिन को पवित्र करके मानना। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर नेहमिया
इन लोगों को उत्साहित कर रहा है कि ये लोग जो पवित्र दिन है, जो 7वां दिन है, उसको माने। क्योंकि ऐसा हुआ कि ये बहुत सारे साल 400 कई साल, लगभग 70 साल, 430 साल तो इजराइल की मिस्र की गुलामी में थे। लगभग 70 साल ये नबूकदनेस्सर की गुलामी में रहे, आई थिंक सो। और वहां पर इन्होंने पवित्र दिन को नहीं माना। लेकिन अब आने के बाद भी जब शहर अपना बन चुकी है, तो इनमें से बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, पवित्र दिन को मान। उस दिन वहां पर दूसरे जो और लोग हैं, वो लोग आकर के व्यापार करते थे। पहले तो इनके पास फाटक नहीं थे, इनकी शहरपना टूटी हुई थी, दरवाजे जले हुए थे, तो कोई भी आ जा सकता था। लेकिन अब शहरपना बन चुकी है, दरवाजे भी लग चुके हैं, और अब संडे का दिन आया, और संडे के दिन में व्यापारी लोग आ रहे हैं, और व्यापारी लोग क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। और जो दूसरे कलीसिया के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो पवित्र दिन ना मान करके क्या कर रहे हैं, व्यापार को कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ये बात जब नहम्याह ने देखी, तो उस बात को उसको बुरा लगा। तो उसने क्या किया, उसने ठान लिया कि मैं ये अपनी आंखों के देखे होने नहीं दूंगा। उसने बोला कि पवित्र दिन, जिस दिन सप्ताह का दिन होगा, उस दिन फाटक बंद कर दिया जाएगा, कोई भी बाहर का बंदा अंदर नहीं आएगा। क्योंकि अंदर जब कोई नहीं आएगा तो व्यापार नहीं होगा, लोग खरीदेंगे नहीं। हालेलुया। क्योंकि ज्यादातर बाहर के लोग आते थे, और आज भी बहुत बार पवित्र दिन ना मानने का कारण बाहर के लोग होते हैं। हालेलुया। तो ये लोग आते थे, व्यापार करते थे, और बहुत सारे जो लोग होते हैं आज भी कलीसिया में, जो परमेश्वर के प्रति सीरियस नहीं है, वो परमेश्वर के भवन को छोड़ करके उसकी आराधना का चुनाव करते हुए व्यापार में लग जाते। तो नहम्याह ने शक्ति से इसको डील किया, और उसने फाटक बंद करवा दिए, और लोगों को बोला कि तुम्हें पवित्र दिन को मानना है। और यहां यह भी बोला, क्या तुम नहीं जानते कि हमारे पुरखे लोगों ने परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं माना, उसके पवित्र दिन को अपवित्र किया, इसीलिए परमेश्वर ने हम पर दंड भेजा। नहम्याह इस बात को भी याद दिला रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये आज भी हमें बहुत समझने की जरूरत है कि जो प्रभु का दिन है, शब्बत का दिन है, 7वां दिन जिसको हम कहते हैं, जो कि आज के समय में हम उसको पहले दिन के तौर पर मानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रविवार का दिन है, चाहे आप अगर भारत में है तो रविवार को आराधना होती है, नेपाल में जाओगे तो वो शनिवार को होती है, क्योंकि छुट्टी वहां पर शनिवार को होती है। तो इस बात को समझना है कि इस दिन को, जो हफ्ते में एक दिन है, वो कोई भी दिन हो सकता है, देश के ऊपर डिपेंड है। वो नेपाल में शनिवार हो सकता है, शनिवार तो वैसे ही सप्ताह का दिन है, या और देशों के अंदर संडे हो सकता है। हालेलुया। और कई देशों में मैंने सुना है मंडे को होती है छुट्टियां, हो सकता है वो मंडे हो कुछ लोगों के लिए। लेकिन सप्ताह में एक दिन परमेश्वर, जो उस देश की रीति है, उस समय जो भी सप्ताह का दिन है हमारे लिए, उसको मानना बहुत जरूरी है। ये क्यों जरूरी है, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। जब हम परमेश्वर के वचन उत्पत्ति की किताब निकालते हैं, उत्पत्ति की किताब हम निकाल लेंगे, और पहला अध्याय निकालेंगे हम। दूसरे अध्याय तक हम जाएंगे उसमें। ओके, दूसरे अध्याय की हम पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। यों आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया।
और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। ओके, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि सत्य की जो शुरुआत है वो कहां से शुरुआत हुई? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने पहले दिन में कुछ बनाया, दूसरे दिन में कुछ, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन, छठे दिन में कुछ, और 7वें दिन में परमेश्वर ने क्या किया? क्या परमेश्वर थक गया था? कई बार हमारे पास शब्द नहीं होते हैं। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो थक गया हो। हालेलुया। अगर ऐसी बात है तो परमेश्वर थक गया तो वो भी इंसान की तरह ही है, थक जाता नहीं, वो कभी नहीं थकता। बाइबल लिखा ना तो वो कभी सोता है, ना कभी ऊँघता है, और ना कभी वो सोता है और ना कभी थकता है वो। हालेलुया। लेकिन क्योंकि कुछ शब्द हमें नहीं मिलते हैं तो हमें समझने की जरूरत है। छठे दिन तक परमेश्वर ने काम को कंप्लीट कर लिया और 7वें दिन को परमेश्वर ने हमारी समझ के हिसाब से बाइबल में जो है रेस्ट का दिन ठहराया। उस दिन परमेश्वर के पास कुछ करने को नहीं था। उस दिन परमेश्वर ने कहा मैं रेस्ट करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो थक गया है, लेकिन क्योंकि उसने 6 दिन में काम कंप्लीट कर लिया और 7वें दिन में वो एंजॉय कर रहा है अपने किए हुए इन 6 दिन के कामों को। हालेलुया। और 7वां दिन परमेश्वर के लिए ये रेस्ट का दिन है। और जब आप आगे पढ़ोगे तो परमेश्वर ने हम लोगों के लिए एक नियम ठहरा दिया। इज़राइल की कौमों को यह नियम ठहरा दिया कि 10 आज्ञाओं में इवन परमेश्वर ने यह हुक्म दिया कि तू सब्त के दिन को, विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। देखो 10 आज्ञाएं इज़राइल की कौम के अंदर एक बहुत मायना रखने वाली आज्ञाएं हैं। और पूरी बाइबल अगर मैं आपको बताऊं, इन 10 आज्ञाएं जो यहां पे देख रहे हैं आप, इन 10 आज्ञाओं के अंदर जुड़ी हुई है। परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को बोला तुम विश्राम दिन को क्या करके मानना? पवित्र करके मानना। यानी परमेश्वर इनवाइट कर रहा है अपने लोगों को अपने रेस्ट में। हालेलुया। तुम 6 दिन काम करना और 7वें दिन मेरे रेस्ट वाले दिन, क्योंकि परमेश्वर ने लिखा हुआ परमेश्वर ने रेस्ट किया। मैं इस पे थोड़ा सा मनन कर रहा था। परमेश्वर ने रेस्ट किया, परमेश्वर ने विश्राम किया, परमेश्वर ने आराम किया, और अब वो लोगों को कह रहा है कि तुम भी मेरे विश्राम के दिन विश्राम करो, मेरे रेस्ट में रेस्ट लो। मैं चाहता हूं मेरे इंजॉय में, मेरी रिजॉइसिंग में आप शामिल हो। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बता रहा हूं जो परमेश्वर की बात को नहीं मानता है मेरे प्रिय, वो अपने ऊपर विपत्ति लेके आता है। और परमेश्वर ने हमें बनाया इस प्रकार से है कि हम कितने ही ब्रिलियंट, कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, हम सबको रेस्ट की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने विधान ठहराया हुआ है। मोटर चलती रहती है हमारे घर में, कई बारी ऊपर है मोटर। जब मोटर अगर हम मान लीजिए चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे, मेरे को सिंपल सा उदाहरण वो दिखा, आप उसको कंटिन्यू ऑन रखो 24 घंटे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कितने दिन चल जाएगी वो? बताइए कितने दिन चल जाएगी? 1 दिन भी नहीं चलेगी। चलो बहुत अच्छी मोटर है, और भी बढ़िया मोटर है। समझ रहे आप? बढ़िया से बढ़िया मोटर भी हो, कंटिन्यू चलती रहेगी चलती रहेगी, क्या हो जाएगी? फूक जाएगी, धुआं देने लग जाएगी, सड़ जाएगी। हालेलुया। लेकिन उसी मोटर को आप टाइम टू टाइम रेस्ट देते रहेंगे तो कितने साल चला लेंगे? हमारी मोटर को भी 3 कितने साल हो गए हैं?
सालों साल चला लेंगे, 20-20 साल भी मोटर चल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप भी कंटिन्यू काम में लगे रहेंगे, या कुछ लोग तो काम के अंदर बिजी है कि वो सप्ताह के दिन को नहीं मान पाते, लेकिन कुछ लोगों के पास काम ही नहीं है, वो वैसे ही नहीं आते, वो ठंडे हैं। मैं बता रहा हूं, वो अपने ऊपर विपत्ति लेकर के आने वाले लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने इस दिन को पवित्र ठहराया है और वो चाहता है कि उसके लोग इस दिन को पवित्र करके माने। और देखो, पवित्र के अपोजिट क्या वर्ड आता है? जिस दिन लोग नहीं आ रहे, उसके विपरीत वो क्या कर रहे हैं फिर उसको? अगर मान लीजिए आज का दिन पवित्र है, आप इसको पवित्र करके मान रहे हो, और अगर आप नहीं आते हो तो उसके विपरीत क्या होगा फिर? वो क्या हो रहा है? वो जब आप इसको पवित्र करके नहीं मान रहे हो, तो वो आप पवित्र करके मान रहे हो, और आप पवित्र का हर्जाना भी आपको भरना पड़ेगा। रेस्ट के विपरीत क्या मिलता है? रेस्ट के विपरीत वर्ड क्या है? रेस्टलेस, अनरेस्ट। आराम के विपरीत हिंदी में क्या है? बेआरामी। जब आप परमेश्वर के आराम में शामिल नहीं हो रहे हो, तो आप अपने आप को अनरेस्ट कर रहे हो, और आप थक जाएंगे, बहुत समय तक नहीं चल पाएंगे। आज बहुत सारे लोग अनरेस्ट में हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के दिन को पवित्र करके नहीं मानते। मार्था के बारे में हम जानते हैं, मार्था और मरियम दोनों प्रभु पर विश्वास करती थी, और जब प्रभु यीशु मसीह उनके घर में आया तो मरियम ने क्या किया? मरियम प्रभु के चरणों में बैठ गई। मरियम, लेकिन मार्था क्या कर रही है? मार्था बिजी है, विश्वासी है दोनों। हालेलुया। मार्था बिजी है, इधर भी भाग रही है, उधर भी भाग रही है, ये भी कर रही है, वो भी कर रही है। मरियम क्या कर रही है? प्रभु के चरणों में, लिखा हो प्रभु के चरणों में बैठ करके प्रभु के वचनों को। तो मार्था क्या हो गई? मार्था अनरेस्ट हो गई, रेस्टलेस हो गई। हालेलुया। प्रभु के पास आती है झन्नाती हुई, दुख मनाती हुई, प्रभु क्या तुम्हें नहीं दिखता? शिकायत किसको लगा रही है? प्रभु क्या आपको नहीं दिख रहा कि मैं काम में लगी हूं, और ये मरियम की बच्ची यहां बैठी हुई है, क्या ये मेरे साथ हाथ नहीं बटा सकती? तो प्रभु क्या कहता है? हे मार्ता, तो बहुत सी बातों की चिंता करती है, तो बहुत सी बातों की। हालेलुया। जब हम प्रभु के चरणों में नहीं है, तो हम चिंताओं में, निराशाओं में, हताशाओं में फंसे रह जाएंगे। लेकिन प्रभु ने मरियम को बोला कि मरियम ने जो भाग चुना है वो उत्तम भाग चुना है, और इससे कोई इसको अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। जब आप चुनाव करते हैं प्रभु के भवन में आने का, चाहे वो आपको अच्छा लगे या ना लगे, चाहे अच्छी आराधना हो या ना हो, चाहे अच्छा वचन आपको लगे या ना लगे, चाहे कलीसिया के लोग अच्छे आपको लगे या ना लगे, चाहे आपको यहाँ का कारपेट मिले या ना मिले अच्छा, लेकिन जब आप कहते हो मैं प्रभु के भवन में जाऊंगा, मैं प्रभु से मिलने जाऊंगा, प्रभु के वचनों को सुनूंगा, यू आर ऑनरिंग गॉड। आप चुनाव करते हो परमेश्वर को आदर देने के लिए, और अगर आप परमेश्वर का आदर करेंगे, परमेश्वर आपका आदर करेगा। हालेलुया।
लेकिन उसके विपरीत जब शाऊल को परमेश्वर ने उसकी गद्दी पे सुतारा, शाऊल ने पता क्या किया था? शाऊल को परमेश्वर ने राजा बनाया, पर शाऊल ने परमेश्वर की बात को नहीं माना। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपनी मन का सा व्यक्ति ढूंढ लिया है, दाऊद को। और परमेश्वर ने शाऊल के लिए बोला कि शाऊल ने मुझे अप्रिय जाना, शाऊल ने मेरा तिरस्कार किया उसकी बात को ना मान करके, क्योंकि उसने मेरा तिरस्कार किया मैं उसका तिरस्कार करूंगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को ऑनर नहीं दे रहे, जब आप परमेश्वर को आदर नहीं दे रहे, मैं आपको बता रहा हूं कि आप भयंकर परेशानी में फंसने वाले हो और आप निरादर का सामना करेंगे, आप परेशानियों का सामना करेंगे, आप हताशा का सामना करोगे। हो सकता है आप प्रभु के वचनों को पढ़ते होंगे। आज बहुत सारे लोग घर पे बैठे हैं, असी ताजी चर्च ऑनलाइन ही अटेंड कर लेंगे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऑनलाइन ठीक है, कुछ हद तक मैं मानता हूं, और लॉकडाउन में ये समय आया, कुछ जगहों पर कुछ परिस्थितियां होती है। मेरी वाइफ अभी नहीं बैठी यहाँ, ऑनलाइन जुड़ी है, वो बैठे भाई, स्पेशल उनके लिए मोबाइल लेके बैठे हुए हैं। डॉक्टर ने उनको मना किया हुआ है, पर वो ऑनर कर रहे जुड़ करके, उनकी मजबूरी अभी नहीं आ सकते नीचे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे लोग चर्च जाते ही नहीं हैं, क्योंकि घर बैठे उनको सब कुछ मिल रहा है। बड़े बड़े प्रीचर को घर बैठे सुन सकते हैं, लेकिन मेरे प्रियो ऑनलाइन सब कुछ नहीं है। ऑनलाइन एक आज बहुत सारे वचनों को आप सुन सकते हो। पहले आज से 20-30 साल पहले अगर आपको वचन सुनने पड़ते थे, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ता था। आज घर बैठे आप बैठ करके सुन सकते हो, अच्छे से अच्छे प्रचारक को सुन सकते हो, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रचारक को सुन सकते हो। हालेलुया। लेकिन वो जो अभिषेक आपको नेचुरली वहां पे मिलता है, आपको वो ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। हालेलुया। आप रोटी को डाउनलोड करके खा सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी, एक दो भरा थे, तो एक भरा ने अपने भाई को उसके बेटे की शादी का कार्ड अपने भाई को भेजा। कहता भाई शादी का कार्ड है, आना है जरूर। क्या कर दिया उसने? क्या कर दिया? व्हाट्सएप कर दिया। तो उसने भी क्या करा, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ है ना, चाचा था ताया था जो भी बड़ा वो लेके आएगा, तो उसने भी 500 का नोट खींच करके ले वही शगन। समझ रहे आप? हालेलुया। आप डाउनलोड करके रोटी खा सकते हैं, डाउनलोड करके पानी पी सकते हैं। कुछ चीजें आपको नेचुरल ही करनी पड़ेगी, आपको जाना ही पड़ेगा। पुराने नियम में पवित्र दिन के अंदर इजराइल के लोगों को जाना पड़ता था, मंदिर में जाते थे, परमेश्वर की आराधना किया करते, डेली मिलता था उनसे। हालेलुया। और ये नियम पता कब बनाए परमेश्वर ने? आदम के समय में नहीं बनाए। हालेलुया। आप सोचेंगे परमेश्वर ने आदम के समय में सप्त का दिन बनाया। परमेश्वर ने आदम के समय में सप्त का दिन, बाइबल जो 5 किताबें हैं, ये पता कब लिखी गई? आदम के तो बहुत बाद लिखी गई, अब्राहम के भी बहुत बाद लिखी गई। किसने लिखा इनको? मूसा के टाइम में परमेश्वर ने आज्ञा दी, लेकिन वो हिस्ट्री परमेश्वर आदम के बारे में किसको बता रहा? परमेश्वर। शुरू में बाइबल बताती कि परमेश्वर दिन के ठंडे पहर डेली परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलता था। परमेश्वर की दिल की चाहत तो क्या है? सबत के दिन से बढ़कर के है कि आप डेली सबत का दिन मनाओ।
डेली परमेश्वर से मुलाकात करो, डेली मिलता था आदम और हव्वा से। लेकिन जैसे पाप आया, धीरे 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 इंसान बढ़ता गया, इतना बिजी 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 बिजी, इतना बिजी हो गया कि उसके पास टाइम। तब परमेश्वर ने नियम ठहराया कि एक दिन, शब्द का दिन, जिस दिन मैंने कंप्लीट किया उसको पवित्र करके जरूर मानना है। हालेलुया, हालेलुया। और आज उन 7 दिनों में से हम एक दिन भी परमेश्वर को नहीं देते, और 7वें दिन में भी हम पूरा दिन थोड़ी देते हैं परमेश्वर को, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, लेकिन हम वो भी नहीं निकाल पाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि शब्द के दिन को पवित्र करके माने। नेहमिया ने शब्द का दिन पवित्र करने के लिए दरवाजों को बंद कर दिया, ताकि दूसरे लोग अंदर, आप लोग भी वो दरवाजे बंद कर दे दूसरे लोगों के लिए जो आपको अपवित्रता की तरफ ले जाते हैं। और आमतौर पे जब आपका शब्द का दिन होगा, जो प्रभु का दिन होगा, उसी दिन किसी का भोग होगा, उसी दिन किसी का जन्मदिन होगा, उसी दिन किसी की सगाई होगी, उसी दिन किसी की शादी होगी, और वो लोग अपनी सहूलियत को देख के कर रहे हैं, क्योंकि पता है उस दिन सरकारी छुट्टी है। वो अपनी छुट्टी को क्या नहीं करना चाहते, वेस्ट नहीं करना, वो अपना फायदा देख रहे हैं। और हम भी क्या करते हैं, चलो भाई रिश्तेदारी तो निभानी है, जाना तो है, और हम उनके लिए रास्ता खोल करके वहां जाते हैं। और शैतान का बड़ा ट्रिक है, शैतान कहेगा ज्यादा नहीं, अब की बार चला जा, अब की बार चली जा, अगली बार ना जाइयो, बस एक बार, चलो ठीक है आज चर्च नहीं जाते, गए एक बार आपने अपवित्र किया, दूसरी बार फिर फंसाएगा वो आपको, और आपको धीरे धीरे, क्योंकि ना एक बार शब्द को अपवित्र करने से आपको परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर अग्नि फेंक के मार देगा, वो दयालु परमेश्वर है। आप कहोगे यार एक दिन अपवित्र करने से, एक दिन ना जाने से कुछ नहीं हुआ, नाले काम भी बन गया, लोग भी खुश हो गए, पास्टर जी ने तो ऐसी कुछ भी कह देंगे, परमेश्वर ने तो कह देंगे सॉरी परमेश्वर, ऑनलाइन सुन लेंगे बात से। हालेलुया। शैतान आपको बाद में फिर फंसाएगा और आपको धीरे 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 चर्च से अलग कर देगा। आपको पता है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग कितने हैं, कौन कम्युनिटी के लोग हैं? हम कहते हैं सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लोग हैं वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन में, पर चर्च में जाने वाले लोग कितने हैं? 30% लोग। कितने? 30%। केवल जितनी भी पॉपुलेशन है उनकी 30% लोग परमेश्वर के भवन में जाकर के उसकी बंदगी करने वाले हैं। बाकी 70% कौन है? फलाना डिकोस्टा, फलाना पीटर, फलाना मसीह, लेकिन चर्च से कोई लेना देना नहीं है मसीह, है क्रिश्चियन, पर क्राइस्ट से कोई लेना देना नहीं। और वो 70% लोग, मैं कहूंगा आशीष तो नहीं है, वो श्रापित लोग हैं। जब आप परमेश्वर के दिन को आप पवित्र करते हैं तो आप अपने ऊपर श्राप को लेके आते हैं। हालेलुया। नेहमिया ने दरवाजे बंद कर दिए। क्या आज हम दरवाजे बंद कर सकते दुनिया के लोगों के लिए? कि चाहे कितना ही बड़ा इनविटेशन क्यों ना आए, कितने ही बड़े मेरे दोस्त मित्र भाई की शादी क्यों ना हो, मैं जाऊंगा पर चर्च के बाद जाऊंगा। मैं कहता हूं हाँ, कभी कभार ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि आप हॉस्पिटल में बंद एडमिट हो और उस समय में आप चर्च नहीं आ सकते क्योंकि आप हॉस्पिटल में हो। मुझे याद है आज भी जब कोरोना हुआ, कोरोना में तो ज्यादातर लोग घर पे ही थे, डेल्टा वेरिएंट हुआ, मैं हॉस्पिटल में था और मेरे साले साहब थे दिल्ली में, चर्च ऑनलाइन ले रहे थे, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था। मेरे फेफड़ा एक पूरा डैमेज था, करवट भी नहीं ले पा रहा था। मैं बैठा प्रभु की आराधना में और मैं रो रहा था क्योंकि मैं उस समय में एक ऐसे विश्वासी के तौर पे चर्च अटेंड कर रहा हूं। अभी एक पासवान था मैं, है ना, मेरे को फील हो रहा था कि मैं आज अटेंड कर रहा हूं, और मतलब कि जो मेरी उस समय की भावना थी, मैं रो रहा था उस समय में। हालेलुया, हालेलुया।
शायद ही कभी मेरी 22 साल की जिंदगी में मैंने कोई 1, 2, 3, 4 संडे ऐसे हुए हो कि मैंने मिस किया। और सुबह मैंने मिस किया तो मैंने शाम को कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लिया। कई बार ऐसा होता है, कुछ चर्च अटेंड नहीं कर पाए, जैसे आज कुछ लोग तो डबल शब्द मनाने वाले लोग हैं। 43 से लोग आए, उन्होंने सब डबल मनाया, आज उनको डबल ब्लेसिंग मिलेगी। उन्होंने सुबह भी मनाया और शाम को भी मना रहे हैं प्रभु के दिन को। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आपको कितने ही कामों को छोड़ना पड़े, शादियों को छोड़ना पड़े, पार्टियों को छोड़ना पड़े, बिजनेस में नुकसान उठाना पड़े, चर्च मत छोड़ो, चर्च मत छोड़ो। आज हमारी कलीसिया में खाली कुर्सियां क्यों हैं? क्योंकि सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। हमने शाम का चर्च इसलिए शुरू किया था कि चलो ज्यादा लोग होंगे, हमारे कुछ हमारी कलीसिया के लोग होंगे, कुछ कुराली से भी आ जाएंगे, क्योंकि शुरुआत हमारी ज्यादा पुरानी नहीं है, कुछ ही सालों से हमने शुरू किया चर्च यहाँ पर। बढ़ेगा चर्च, आमीन। तो हमने जब शुरू किया ये सोचते हुए कि बढ़ेगा, पर मैं देख रहा हूं कि बढ़ नहीं रहे, तो लोग शाम को आ ही नहीं रहे हैं। हालेलुया। तो हमें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा इस बारे में भी। पर चाहे हम सुबह भी कर ले, सुबह भी एक आता है तो दूसरा गायब, दूसरा आएगा तो तीसरा गायब। मेरे प्रियो, मैं आपको आज इस बात को ये कहते हुए यहीं पे समाप्त करूंगा कि प्रभु के दिन को पवित्र करके मानना। और ये मेरा हुक्म नहीं है, ये प्रभु का हुक्म है। 7 दिन परमेश्वर ने हफ्ते में बनाए हैं, 6 दिन काम करना, 7वें दिन आराम करना, 7वें दिन प्रभु की महिमा करना। और जो मैं बताऊंगा कि सब्त के दिन को पहले दिन में चेंज कर दिया गया। कब? जब यीशु मसीह को फ्राइडे को क्रूसिफिक्शन हुआ, उनको दफनाया गया, तो लिखा सप्ताह के पहले दिन, फ्राइडे, छठा दिन, शनिवार 7वां दिन, सब्त का दिन, और संडे पहला दिन। तो फ्राइडे को यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन हुआ, यानी छठे दिन में। 7वें दिन में यीशु मसीह कब्र में थे। पहले दिन में यीशु मसीह क्या हो गए? जी उठे। तो चेले जो लोग थे, पहली शताब्दी की कलीसिया में जो चेले लोग थे यीशु के, वो प्रभु के जी उठने के दिन से मिलना इकट्ठा हुआ। हालेलुया। अब उन्होंने वो शब्द का दिन चेंज करके 7वें दिन की बजाय कब मिलने लगे? प्रभु के दिन, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। यहूदी लोग 7वें दिन को मनाते थे, अब चेले लोग किसको मनाने लगे? पहले दिन को। हालेलुया। अब चेले लोगों के लिए सब्त का दिन पहला दिन हो गया, 7वें दिन को प्रभु ने पहले दिन में कर दिया। लेकिन आप समझो जो मैं बोल रहा हूं, चाहे वो 7वां दिन हो, चाहे वो पहला दिन हो, चाहे हो सकता है दूसरा दिन, वर्ल्ड वाइड अगर मैं देखूं, जैसे मैंने बताया कुछ जगहों पे छुट्टियां होती है शनिवार को, कुछ जगहों पे संडे को, और कुछ जगहों पर मंडे को। अलग अलग देशों में अलग अलग वो है। परमेश्वर के दिन को जब भी चर्च लगता है आप मिस ना करें। हालेलुया। अब कुछ लोगों का एक्सक्यूज होगा कि हमारे को तो छुट्टी नहीं मिलती, प्राइवेट जॉब वाले लोग हैं। उन लोगों को मैं बोलता हूं कम से कम महीने में 2 बार आया। हालेलुया। महीने में, सबके लिए नहीं है मैं बोल रहा, प्राइवेट सेक्टर में अगर काम कर रहे हैं, क्योंकि शैतान ट्रिक अपना रहा है उनको बंद करने की, तो हम ट्रिक अपनाए कम से कम 2 दिन आने की। जब वो 2 दिन आना शुरू होंगे, अब हम कहेंगे कोशिश करो 4 दिन आने की। हालेलुया। शुरुआत कहां से? 2 से थे, उसके दिन को पवित्र करके मानते थे। प्रत्येक दिन आपको और मुझे प्रत्येक दिन परमेश्वर से मिलना है। देखो, परमेश्वर ने मन में 2 दिन आने से आशीष मिलने लगे, और कल को उनको ऐसा काम मिल जाए जहां पे 4 दिन की छुट्टी होती हो सकता है, कर सकता है परमेश्वर कुछ भी।
तो उनको 2 दिन के लिए हम उत्साहित करते हैं, पर जिनकी ऑलरेडी 4 दिन की छुट्टी है तो जरूर अटेंड करें 4 दिन। हालेलुया, हालेलुया। और ये वाला दिन वो दिन होता है जब हम चार्ज होते हैं, प्रभु की बंदगी करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। और ये आपकी भावनाओं से जुड़ानी है। कई बार शायद हमें अच्छा लगेगा, कई बार अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी हमें जुड़ना है। क्या हम प्रभु के दिन को पवित्र करके मानेंगे? हालेलुया, हालेलुया। और अगर आप नहीं मानते हो पवित्र दिन करके, तो आप पवित्र कर रहे हो, डिसऑनर कर रहे हो, और परमेश्वर इसका बदला अपने आप आपसे लेगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे।